क्या आपने कभी सोचा है राधा ने कृष्ण के मौन में क्या सुना होगा? जब श्री कृष्ण समीप होकर भी मौन रहे तो क्या प्रेम प्रश्न करेगा या शरण लेगा? अगर आप भी राधा रानी के प्रेम में डूबकर प्रेम की परिभाषा को जानना चाहते हैं तो यह राधा चरितम का 5वां अध्याय राधा के प्रेम का नहीं, राधा के समर्पण का है। यह वह क्षण है जहाँ प्रेम प्रश्न नहीं करता, केवल हरि की शरण लेता है। वृंदावन स्थिर है, वायु भी जैसे ठहर गई है। कृष्ण उपस्थित हैं पर मौन है, और यही मौन राधा के हृदय में सबसे गहरी हलचल उत्पन्न करता है। राधा समझ जाती है यह दूरी दंड नहीं, यह प्रेम की परीक्षा है। राधा के मन में कोई शिकायत नहीं, उनका प्रेम स्वामित्व नहीं जानता। वे सोचती हैं यदि यह प्रेम सत्य है तो इसमें अधिकार क्यों हो, और यदि कृष्ण की इच्छा मौन है तो मौन ही मेरा उत्तर हो। राधा जानती हैं जहाँ अपेक्षा होती है वहाँ भक्त नहीं ठहरती। उनकी आँखों में आंसू आते हैं पर उन आंसुओं में कोई मांग नहीं होती, वे आंसू केवल अर्पण के होते हैं। कृष्ण का मौन राधा को तोड़ता नहीं, उन्हें और कोमल बना देता है। राधा समझ जाती हैं कि प्रेम का उच्चतम स्वरूप मिलन नहीं, स्वीकार है। वे न प्रश्न करती हैं न उत्तर मांगती हैं, क्योंकि जो हरि को अर्पित हो जाता है वह स्वयं को सिद्ध करने का प्रयास नहीं करता। समाज देखता है, समाज कानाफूसी करता है, पर राधा स्थिर रहती हैं, क्योंकि उनका प्रेम लोक की स्वीकृति पर नहीं, हरि की शरण पर टिका है। यहाँ राधा का मौन कमजोरी नहीं, धैर्य की पराकाष्ठा बन जाता है। राधा समझ चुकी हैं हरि शरण का अर्थ कष्ट से मुक्ति नहीं, कष्ट में भी अडिग रहना है। वे भीतर ही भीतर कहती हैं यदि कृष्ण मुझे अपनाएं तो भी मैं उनकी हूँ, और यदि वे दूर रहें तो भी मैं उनकी हूँ। यही हरि शरण है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्थिति पर निर्भर नहीं करता। राधा का प्रेम परिस्थिति से परे है। राधा के लिए कृष्ण को पाना उद्देश्य नहीं था, कृष्ण में खो जाना ही उनका पथ था। उनका प्रेम बंधन नहीं, विसर्जन था। आज भी जब जीवन में उत्तर न मिले, जब मौन ही सामने हो, राधा हमें यही सिखाती हैं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि